पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती के साथ ही कई जिलों में टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त तनाव दिखाई दिया। जिसे टिकट नहीं मिला, उनके समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में ही जमकर तोड़फोड़ कर डाली, तो कहीं टिकट न मिलने से नाराज नेता सीनियर नेताओं के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। और पुणे समेत कई जिलों में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन भी काम नहीं आया, जिसके बाद दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को आनन फानन में मैदान में उतार दिया। यानी कई जगहों पर बीजेपी और शिवसेना साथ साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कई जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनावों में टिकटों के लिए शहर शहर हंगामा देखने को मिल रहा है। कहीं पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई तो कई जगह अपने ही नेताओं के खिलाफ नारेबाजी। पुणे में भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जब शिवसेना की महिला उम्मीदवार का नामांकन फॉर्म किसी दूसरे नेता ने ले लिया तो महिला नेता फूट फूट कर रोने लगी। ये मामला पुणे के वडगांव शेरी निर्वाचन क्षेत्र का है। खबर है कि उसका नामांकन फॉर्म एक दूसरे उम्मीदवार को सौंप दिया गया था, जिसने फॉर्म खुद भरा और शिवसेना के आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। खुद को दरकिनार महसूस होते हुए ये महिला उम्मीदवार भावुक हो गई और मीडिया के सामने दहाड़े मारकर रोने लगी। अब शिवसेना नेता सीट बंटवारे के समझौते को लेकर बीजेपी के दबाव का हवाला देते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी करने की बात कह रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि उनका मित्र पक्ष यानी कि भाजपा और शिवसेना के जो कद्दावर नेता है उन सभी ने उनके साथ बगावत की है, इसलिए पुणे में 165 में से सिर्फ 15 जगह भाजपा उन्हें देने के लिए तैयार थी। अब सिर्फ यहाँ तक बात रुकी नहीं, कार्यकर्ताओं ने एबी फॉर्म ले लिए, भर भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी शिवसेना के नेताओं का कहना है कि गठबंधन अभी तक वैसे का वैसे है, वो कायम है, लेकिन जहां बात नहीं बन रही वहां तो हमें कार्यकर्ताओं की इच्छा माननी पड़ेगी। महायुति मुंबई में है, कई शहरों में है और पुणे में हमारा दोनों का एकमत नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों ने एबी फॉर्म दिए हैं। हमें जिस जगह पे लोग इच्छुक थे और हमारी ताकत है वहाँ पे, उसी तरीके से उन्होंने दिया है। इसके बारे में कुछ और हल निकलेगा तो बात अच्छी है, ऐसी हमारा पक्ष है। नागपुर में एनसीपी के कार्यालय में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। देखिए कैसे टिकट न मिलने का गुस्सा इन लोगों ने पार्टी कार्यालय में रखे टीवी और सामान को तोड़कर निकाला। वहीं अमरावती में टिकट न मिलने पर शिवसेना कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद होटल में जमकर मारपीट हुई। देखिए टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की और झड़प में बदल गया। इसके बाद पूरे परिसर में तनाव का माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं ने आंतरिक कलह और गुटबाजी का आरोप लगाते हुए काफी देर तक हंगामा किया। इधर छत्रपति संभाजीनगर में भी नगर निगम चुनाव को लेकर खूब हंगामा बरपा। यहां एआईएमआईएम के अंदर की कलह भी सामने आ गई। पार्टी के कई पूर्व पार्षदों को टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील की तस्वीरों को फाड़ा और उन्हें जलाकर विरोध जताया। नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो एआईएमआईएम के साथ थे और हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन वो इम्तियाज जलील की कार्यशैली के खिलाफ है। यहाँ की हुई धांधलियां, यहाँ पे टिकट बंटवारे के अंदर नाइंसाफिया, इसके खिलाफ हम लोग जो है तो उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब जो चाले चलते हैं पार्टी में रह के, दूसरों को बड़ी इत्तेहाद की दुहाई देते हैं, लेकिन वो इलेक्शन ऐन आने के मौके पर पूरे महाराष्ट्र की बॉडियां बर्खास्त करते हैं। यहाँ पर टिकट बंटवारे के अंदर किसी को शामिल नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर जो है तो एक कोर कमेटी बनती है और वो डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पर एक बाप और बेटे की कोर कमेटी बनी है, वो डिसाइड कर रही है कि किसको टिकट दिया जाएगा और किसको टिकट नहीं दिया जाएगा। एआईएमआईएम के स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकट बांटने में पैसे का खुला खेल है और नए चेहरों को पैसे लेकर टिकट दिए गए हैं। कुछ लोगों के टिकट आखिरी वक्त में काट दिए गए तो नागपुर में ऐसा मामला भी सामने आया, जहां महानगर पालिका चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट के एक उम्मीदवार को शमशान घाट जाकर एबी फॉर्म सौंपा गया। जैसे मेरी मम्मी का अंतिम संस्कार हुआ, उसी वक्त वहाँ पे मेरे कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता को भेजा गया और वहाँ मेरे को एबी फॉर्म दिया गया। जब मेरे को 1 घंटे का समय था, 1 डेढ़ घंटे का समय था, मैं वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय में
अपने उस प्रभाग के जो जोन ऑफिस है सतरंजीपुरा वहाँ पहुँचा और अपना अर्ज जो है एप्लीकेशन वहाँ पे दिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में महानगर पालिका चुनाव से पहले महायुति के अंदर का तनाव भी खुलकर सामने आ गया। कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने बीजेपी पर हमला करते हुए दावा किया है कि शहर में बीजेपी के साथ गठबंधन अब पूरी तरह टूट चुका है। भाजपला आता माझा बोलायला लावू नका, या स्थानिक नेत्याला सांगतो थोडा आवर घाला, तुम्ही काय केलंय आता आणखी मी स्पष्ट बोलणं योग्य नाही म्हणून मी थोडा संयम राखतोय। कसे कुठं कट कारस्थान शिजले याची सुद्धा कल्पना आम्हाला आलेली आहे, परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर इतक्या टोकाची चिखलफेक करणं योग्य नाही म्हणून आम्ही शांत आहोत। उधर बीजेपी ने संजय शिरसाट के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गठबंधन टूटने के लिए शिवसेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। शिवसेना के माध्यम से ये महागठबंधन टूट गया है, उन्होंने डिक्लेयर किया है। और जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें जो डिसाइड हुआ था 50 सीट्स भाजपा लड़ेगा और 37 सीट्स शिवसेना लड़ेगी, तो हमारी 50 सीट के ऊपर तैयारी तो है, लेकिन 37 सीट्स जो शिवसेना लड़ने वाली थी उसके ऊपर भी हम अभी सब मिलके एक बीजेपी का बी फॉर्म रहता है कैंडिडेट्स का देने का, वो देंगे। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी भी बीएमसी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतर रही है। आज आप नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीएमसी चुनाव के लिए आपका मैनिफेस्टो जारी किया। इस मैनिफेस्टो में केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की छाप दिख रही है। तो आज आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है। जो मेन मुद्दे, जो मेन गारंटीज हमारी हैं, 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 24/7 वाटर, पॉटहोल फ्री रोड्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये आम आदमी पार्टी, हम सरकार में नहीं भी आए तो अगर हमारे कुछ ही कॉरपोरेटर्स इलेक्ट हुए तो हम जो भी पार्टी सरकार में आएगी उस पर इतना दबाव बनाएंगे कि उनको डिलीवर करना पड़ेगा। वार पलटवार के साथ सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ माइंड गेम भी खेल रही हैं, जिससे चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त ली जा सके। मुंबई से अभिजीत करंडे और पुणे से ओंकार वाबले के साथ योगेश पांडे, नागपुर आज तक।